everyone, welcome in my YouTube channel Smart Study। तो आज हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज होते हैं। पहला कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, या अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बिगनिंग में, कि ये 4 टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकती है। पहला MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरा CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, थर्ड FPS फुट पाउंड सेकंड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वांटिटी है, जो फर्स्ट यूनिट है, वो लेंथ को मेजर कर रही है, या लेंथ के लिए यूनिट है। सेकंड K मीन्स kg, वेट के लिए है या मास के लिए है, और थर्ड टाइम के लिए है। लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम 3 फंडामेंटल यूनिट्स के लिए यहाँ पर यूनिट्स दी हुई है। एक सिस्टम में MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड है, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, FPS में फुट पाउंड सेकंड है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड MKS का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अब यहाँ पर फर्स्ट यूज़ है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी इनमें से किसी भी सिस्टम में अगर हमें दिया हुआ है, इनके अलावा भी और सिस्टम हो सकते हैं, आर्बिट्ररी हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं। तो एक सिस्टम में अगर दिया है तो हम उसकी यूनिट दूसरे सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं। सेकंड यूज़ है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला। कोई हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, या कोई फार्मूला दिया हुआ है, तो वो करेक्ट है या नहीं, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से हम फाइंड कर सकते हैं, या वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि कोई भी फार्मूला अगर वो करेक्ट है तो उसके हर टर्म की डायमेंशन इक्वल या सेम होनी चाहिए। जितने भी टर्म यूज़ हो रहे हैं आपके फॉर्मूले में, उन सबको डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो हमारा फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज देयर इज सम फ्लॉ इन आवर फार्मूला। थर्ड यूज़ है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, यानी अगर हमें ये पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम उनकी डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए एक फार्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे बनाए, डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बता रहा हूँ कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए। और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको आप नोटेशन में लिख सकते हैं सिंबल में, F=ma। m डिनोट्स मास, a डिनोट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम जो मास यूज़ कर रहे हैं, मास के लिए हमारी डायमेंशन क्या होती है, m होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस dv/dt। अब यहाँ v है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी का फिर से हम फॉर्मूला अगर लिखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस को हम L यानी लेंथ में मेजर करते हैं, और टाइम T होता है फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला हो जाएगी LT-1। अब हम यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V को रख देते हैं LT-1 जो हमने यहाँ निकाला है, और डायमेंशन T का हो जाएगा T, और ये T ऊपर जाकर के इसमें ऐड हो जाएगा -1, और एक और -1 -2। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, LT-2। इसी को हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर रख दिया LT-2। अब इसको कंबाइन करके लिख देंगे MLT-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT-2।